Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on current status of FIDI in derivative segments. Then after that we will try to focus on our Nifty and Bank Nifty chart, and we will also try to interpret current status of option chain data. So without any delay we start our video. सबसे पहले हम बात करते हैं FIDI के डेरिवेटिव सेगमेंट्स की। इससे एक आइडिया हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी को देख करके ट्रेड करते हैं। यहाँ पे C से क्लाइंट है, D से DI है, F से FI है, P से प्रो है। ये इंडेक्स फ्यूचर के डाटा हैं जिसमें 80,000 क्लाइंट लॉन्ग है, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके DI लॉन्ग है और 88,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके FI सेल में है और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रो आपके शॉर्ट है। 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लाइंट लॉन्ग है, लगभग 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट DI शॉर्ट है फ्यूचर में और 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे FI लॉन्ग है जो कि प्रीवियस में 1.30 के राउंड में था, तो मतलब लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं और यहाँ पे प्रो 1.64 के राउंड में आपका लॉन्ग है। कॉल की बात हम नहीं करेंगे, हम पुट की बात करते तो यहाँ पे लगभग आपके 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके क्लाइंट शॉर्ट है, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है DI। FI ने 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके रखा हुआ है पुट में और यहाँ पे 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रो आपके शॉर्ट है। अब इस डाटा को देखने से ये लगता है कि चूंकि FI कुछ जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है उस स्टॉक्स में FI यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं और आपका पुट में पोजीशन पिछले सप्ताह काफी ज्यादा था, वहां से उन्होंने पोजीशन कम किया है और शॉर्टिंग में भी उन्होंने अपनी पोजीशन कुछ कम की है इंडेक्स फ्यूचर में। अब अगर हम चार्ट देखते हैं, निफ्टी की चार्ट, तो निफ्टी के चार्ट में आपका लास्ट डे का आपका मारूबोजू कैंडल है और ये इसका सप्लाई का एरिया था, जो एरिया को इसने ब्रीच करके अब क्रॉस करके बैठा है। तो मुझे लगता है कि अब मार्केट में जो मार्केट यहाँ से चलेगा तो उसको जो रेजिस्टेंस की जो हम बात करेंगे वो रेजिस्टेंस अब जो आपका मिलेगा वो इसको यहाँ पे मतलब 17,000 यहाँ पे आपका 17,750 के राउंड में है, जहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से घूमा था तो उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा और हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे तो ये 17,800 के राउंड में था और मार्केट अभी आपका जो खुला है वो खुला है आपका 17,600 पे। उम्मीद है कि कल निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ही ओपन होगा, इसलिए क्योंकि फ्राइडे को भी यूएस मार्केट ने सेकेंड डे की रैली उसकी कंटिन्यू रही है। अब अगर मार्केट ऊपर से अगर आपको इस रेंज में मिलता है, ये आपका 17,500 का रेंज है, तो यहाँ पे भी आपको एक बेहतर मौका लगेगा बाई करने का। और अगर मार्केट कल फिर गैप अप के साथ ओपन होता है तो आप कुछ नहीं करें, आप 5 मिनट पे मुझे लगता है आप 21 का मूविंग एवरेज लगा लें और अगर मार्केट 21 के मूविंग एवरेज को अगर आपका ये 9 का मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रीवियस डे 9 के मूविंग एवरेज को भी मार्केट ने सस्टेन करके रखा हुआ था, बट मैं इसको अगर 21 का लाइन कर देता हूँ तो एक बार मार्केट अगर 21 के लाइन पे आता है और आप वहां पे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे 21 के लाइन पे और मार्केट ने जब यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, जब मार्केट 21 के लाइन को सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। और अगर 21 के लाइन के नीचे चल रहा है और मार्केट इस लाइन को अगर नहीं ऊपर कस कर रहा है तो मतलब एक बार रिवर्सल भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी आपका गैप अप ओपन है। सेम चीज अगर हम बात करते हैं तो सेम चीज हम निफ्टी बैंक में भी कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपका प्रीवियस डे एक गैप अप ओपन था, मार्केट उस चीज को मार्केट सस्टेन कर रहा है और मैं यही चीज कर रहा था कि यहाँ पे एक बार 21 के लाइन पे आता है तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन खींचे तो भी आप कर सकते हैं, या इनसाइड बार सेटअप का फॉर्मेशन है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम इसका वन डे का चार्ट पे हम आते हैं तो इसको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, तो पहला रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को मिलेगा वो 41,700 के लेवल पे मिलेगा
और बैंक निफ्टी अभी जो आपका बंद हुआ है वो बंद है 41,266, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। और मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल होगा, ये लेवल इसका क्रूशियल लेवल होगा। और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अब इसको बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले जैसे 1 वीक की आप किसी भी पे कर सकते हैं। जैसे 1 वीक की आप चर्चा करते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ से घूमा था, तो पहला रेजिस्टेंस ये लाइन होगा। अब इसके और इसके बीच की जो लंबाई है इसका जोन कहलाता है। और मार्केट में जब हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई ये बोलता है कि मार्केट अगर जैसे यहाँ पे आया तो मार्केट एक बार वापस फिर अपने लेवल पे जाता है, तो इस लेवल को अगर मार्केट नहीं सस्टेन कर रहा है तो फिर मार्केट ये दोबारा यहाँ पे आता है। और मार्केट जब इस लेवल को ब्रीच कर रहा है तो फिर ये लेवल की ये जो होगा वो मार्केट वापस गिर करके इस लेवल पर फिर आएगा, जो आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब आपको ब्रेकआउट पे कुछ नहीं करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे वापस आया तो आपको फिर एक बार मौका दिला, आपने सेल किया और सेल करके मार्केट यहाँ पे 2 बार 3 बार मार्केट यहाँ पे, और मार्केट जब इस लेवल को नहीं ब्रीच कर पा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर ऊपर का जो जहां से मार्केट ये घूमा था, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया हुआ है, ये इसका क्या था, रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो मार्केट ने इस लाइन को जब ब्रीच किया, वो भी मारूबुजू कैंडल के साथ में, और 21 के लाइन के ऊपर अगर मान के चले कि अगर हम 15 मिनट के चार्ट में हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो 21 के लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे जब मारूबुजू कैंडल से वो रेजिस्टेंस को ब्रीच कर रहा है, तो फिर इसका अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो इसका टारगेट हो जाता है। तो अब अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ पे आपको एक, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 41,700 का जो लेवल है, ये लेवल जो होगा ये इसके लिए बड़ा ही क्रूशियल लेवल होगा। तो मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करेगा तब हम आगे की बात करें। हालांकि बैंक निफ्टी प्रीवियस डे आपका 2.25% चला है, तो मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल तक जाएगा और हो सकता है कि कल मार्केट रिवर्स नहीं करे, कल सस्टेन कर ले। हो सकता है परसों मार्केट रिवर्स करे या आफ्टर दैट डे भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप आपको मौका देंगे। अब आपको ट्रेडिंग कैसे करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे आपने 21 का लाइन लगा लिया या आपने एक लाइन और 9 का भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मतलब आपको ट्रेडिंग करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है। तो मान के चले कि जैसे कि पहली वाली लाइन 9 की है और अगर हम 5 मिनट पे आते हैं या 3 मिनट में भी आप आकर के ट्रेडिंग का कैसे कैसे आपको मिलेगा मौका, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर हमें पता है कि मार्केट 9 और 21 के लाइन के ऊपर है, तो जब जब मार्केट 9 के लाइन पे आता है तो आप यहाँ पे फ्लैग बनाए, जैसे यहाँ पे ये क्या फ्लैग है, इसको ब्रीच कर रहा है, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप इंटर करें, यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ फ्लैग है, यहाँ फ्लैग है। तो आपका काम बड़ा ही सिंपल है। अगर मार्केट 9 और 21 के लाइन को सस्टेन कर रहा है तो, और जब भी इस लाइन पर आता है ट्रेड लाइन खींचे डेट इज फ्लैग, और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप मार्केट में बाय कर सकते हैं। अब तो ये टेक्निकल की बात होगी। अब हम बैंक निफ्टी की अगर कॉल की डाटा की बात करते हैं तो ये देखेंगे 41,300 पे कॉल लास्ट डे आपके बिल्डअप हुए हैं, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 63,000 में से, 400 पे 48,000 में से 33,000 हैं, 500 पे 71,000 में से 30,000 कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है। तो ये बता रही है कि एक बार बहुत ज्यादा हैवी नहीं बिल्डअप है, तो ये एक बार बता रहा है कि एक गैप अप मार्केट तो देगा, और गैप अप के बाद में मार्केट फिर ये डाटा को आप चेक करेंगे कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है या पोजीशन कट रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। अब इसी चीज की अगर हम बैंक निफ्टी की जगह पर आप निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी हालांकि प्रीवियस डे आपका करीब 1% मूव किया था। जैसे अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी जो है सो आपका 1.5% के राउंड में आपका उसने भी आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसने दिया था। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो 17,700 पे आपका ओआई और सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई बिल्डअप है, तो ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा रेजिस्टेंस जो मैंने बोला वो 17,900 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई जिसमें से आपको 47,000 कॉन्ट्रैक्ट कल ही लॉन्ग हुए हैं,
तो मुझे लगता है कि ये मार्केट में आपका 17,700 को जब क्रॉस करेगा तब फिर आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपका 17,800 पे भी आप देख सकते हैं कि 97,000 में से, तो ये जो होगा ये इसके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है कि कल 2 दिन की रैली नॉर्मली बोला जाता है कि मार्केट में होती है, तो आपका फ्राइडे को रैली हुई थी और एक रैली और ड्यू है जो मुझे लगता है कि मंडे को होगी। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी जब भी आपको नीचे की ओर आए तो आप वहां पे बाइंग की देख सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा शक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी 2% उस दिन चल चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद 300 400 500 पॉइंट का गैप अप होगा, तो उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग उसमें होगी। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, इसलिए क्योंकि लास्ट थर्सडे की बात करेंगे तो लास्ट थर्सडे को भी मार्केट ने कैसे मूव किया था और कैसे हमने शॉर्ट करके पैसे कमाए, तो ये चीज मैं बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि मार्केट जैसे आपके गैप अप ओपन हो रहे हैं, तो मार्केट जब भी आपके गैप अप ओपन होंगे तो ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के मुकाबले में जिसने भी लास्ट डे, जैसे कि मार्केट का कल, ये मैं बात कर रहा हूं आपका, बता रहा हूं, ये जो है आपका 28 फरवरी की बात मैं कर रहा हूं। तो 28 फरवरी को अगर आप बात करते हैं तो मार्केट में ये जो लो था, ये लो था आपका 40,070। तो 40,070 के बाद में मार्केट आपका क्या 40,676 तक गैप अप के साथ में गया, और उसके बाद में फिर मार्केट नेक्स्ट डे फिर गैप अप खुला और ये हाई बनाया था आपका 40,758। ठीक है, अब अगर मान के चले कि मार्केट यहाँ पे जो था वो था 40,675 76 पे, और यहाँ पे 758 700 पॉइंट और ऊपर है। तो अब जिसने भी यहाँ से लॉन्ग किया हुआ है, ये है 40,078, मतलब उसको 700 पॉइंट मिलेगा तो वो एक बार निकलने की कोशिश करेगा। अब मार्केट को अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए, तो ये देखिए कि मार्केट में ये खुल करके ये नीचे आया और नीचे करके फिर ये वापस आता है इस जोन में, और मार्केट आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तक इस जोन में आता है। जब मार्केट इस लेवल को नहीं सस्टेन कर पाता है तो यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनेगा, और फिर अगर वो 921 के लाइन के नीचे जाता है तो आप एक क्लियर कट आप इसका मात्र आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके आप लंबा करते चले जाए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो इसी ढंग से मैंने यही चीज आपको यहाँ पे समझाया। बट एक चीज ध्यान रखें कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, 921 के लाइन के ऊपर चल रहा है, या आप 21 के जगह 9 के तो है ही, आप एक लाइन 50 का भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मार्केट 50 के लाइन को अगर सस्टेन कर रहा है तो इट मीन्स क्या है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, और 50 जैसे ये 50 का लाइन है, ये 50 के लाइन को इसने ब्रीच नहीं किया तो स्ट्रेंथ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 50 के लाइन में आ रहा है और तो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, छोटे से स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे बाय करें। और इसी का ठीक उल्टा अगर हम लास्ट थर्सडे की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए ना, 50 के लाइन और 21 के लाइन क्या नीचे से स्टेन कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।